इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन झारखंड की अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं। झारखंड की तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सबसे पहले बात जमशेदपुर की करेंगे। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी मानगो मंडल के जरिए स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और साफ सफाई की आदत को बढ़ावा देना था। बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही झाड़ू, कूड़ादान और अन्य उपकरण लेकर मानगो क्षेत्र की गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में जुट गए। उन्होंने प्लास्टिक उपयोग कम करने और कचरा न फैलाने का संदेश दिया। नीरज सिंह ने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाया जा रहा है, जिसका मकसद स्वच्छता को जीवन शैली में शामिल करना है। स्वच्छ भारत से ही स्वच्छ भारत का निर्माण संभव है। इस पहल में महिला और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। नारे लगाए गए, एक कदम स्वच्छता की ओर और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्थानीय लोगों ने अभियान का स्वागत किया और स्वच्छता से सफाई में हिस्सा लिया। मारिए ठीक, हाथ उठाइए। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चलाया गया अभियान है कि पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। और उसी के तहत आज मानगो मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आज मानगो में भी हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया और आपने देखा कि सभी लोग स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। और हम लोग स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत का मिशन जो है उसको हम लोग एक तरह से बोलिए कि लोगों के पीछे मैसेज पहुंचाने का काम करना है कि लोग स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। खबर बोकारो से है, जहां पर जिले के गोमिया प्रखंड में बड़की पुन्नू के जंगलों में 42 हाथियों का झुंड देखा गया, जिसमें 3 नवजात भी शामिल हैं। इस बड़े झुंड को देखते हुए आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और घरों के भीतर रहने की हिदायत दी है। वहीं अधिकारी संदीप शिंदे ने बताया है कि हाथियों की सुरक्षा के लिए झुंड आक्रामक हो सकता है और वो अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए वन विभाग ने क्षेत्र में 2 क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी है। लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को सावधानी बरतने और किसी भी आपात स्थिति में फील्ड स्टाफ से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। रात में घरों से बाहर निकलने से बचने को कहा गया है। वन विभाग की टीम लगातार झुंड की मॉनिटरिंग कर रही है और हाथी दिखने पर वन रक्षकों को सूचित करने का आग्रह किया गया है। नमस्कार। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में एक बड़ा 42 हाथी का झुंड पिछले 2 दिनों में देखा गया है। वन विभाग की टीम इसे मॉनिटर कर रही है। इस झुंड की ये खासियत है कि इसमें 3 छोटे छोटे हाथी के बच्चे भी हैं, जिसके वजह से ये झुंड जो है आक्रामक हो सकता है, तितर बितर भी हो सकता है। इसीलिए आप ही के माध्यम से हमारी सबसे गुजारिश रहेगी कि रात के समय में सुबह उजाला होने से पहले कोई भी अत्यावश्यक काम के बिना घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इसमें जान माल की हानि होने की संभावना है। वन विभाग की टीम द्वारा भी 2 क्यूआरटी टीम का यहाँ पे तैनात की गई है गोमिया में, और लगातार पीए सिस्टम से, लाउड स्पीकर से ये सभी को बताया जा रहा है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड है, लोकल फॉरेस्ट गार्ड, उनसे कांटेक्ट करें। और इसके लिए जो भी हमारी तरफ से कदम उठाने हैं वो हम तो उठा ही रहे हैं, लेकिन लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप भी सतर्क रहें ताकि कोई भी हानि ना हो। खबर रामगढ़ से है, जहां पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राहुल दुबे गिरोह के सदस्य कोठार स्थित एक होटल में बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पतरातू एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस ने कार्रवाई की। 18 अगस्त को सायाल भरकोड्डा स्थित आरे माइनिंग साइट पर राहुल दुबे गैंग ने गोलीबारी की। गैंग द्वारा कोयला व्यापारियों से लेवी और रंगदारी की मांग करते हुए धमकियां दी जा रही थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। सब एसपी ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था भी बनाए रखी जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। किया और कोठार में कुछ होटल में जाके आसपास चेक किया, कई जगहों पे चेक नाका लगाया गया और तुरंत इसी क्रम में 3 व्यक्ति कोठार के होटल के पास में
पुलिस को जब उन्होंने देखा वो भागने लगे और उनको दौड़ा के पकड़ा गया। जब उनके चेक किया गया तो 2 व्यक्ति के पास से कमर में पिस्टल पाया गया और 7 जिंदा गोली बरामद की गई। एक व्यक्ति के पास में एक मैगजीन बरामद किया गया। तीनों के पास से मोबाइल बरामद किया गया। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो इन्होंने अपना नाम तुषार मिश्रा, मुकेश कुमार और मंगलेश कुमार बताया। तुषार मिश्रा जो कि मरार रांची रोड का रहने वाला है, मंगलेश जो कि धनबाद बरबड्डा का रहने वाला है, मुकेश जो कि बड़का गांव क्षेत्र का रहने वाला है। और ये लोग 18 अगस्त को स्याल बुरकुंडा क्षेत्र में आर्य माइनिंग कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनी है, वहां पे इन्होंने गोली चला के वहां पे उनको दहशत फैला के रंगदारी की मांग की थी। पुनः इन्हीं लोग के द्वारा 29 अगस्त को पप्पू जैन की रेलवे साइडिंग बुरकुंडा सेंट्रल सौदा में वहां भी गोली चला के रंगदारी की मांग की गई थी और हमारी टीम के द्वारा लगातार इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। और ये लोग कल जो जमा हुए थे, इनकी योजना थी कि कुज्जू रामगढ़ के कुज्जू थाना क्षेत्र में महुआ टुंगरी और आसपास के अन्य इलाकों में जो भी रेलवे साइडिंग है उन पे जो व्यापारी काम करते हैं उनको गोली चला के उनसे रंगदारी की मांग किया जाना और उनको दहशत फैलाना। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर दुर्गा पूजा महोत्सव की धूम इस बार चरम पर है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भव्य और आकर्षक पंडालों का निर्माण हो रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भी पूजा का उत्साह चरम पर है। गांवों में लाखों की लागत से सुंदर पंडाल बनाए जा रहे हैं जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करें। खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूजा केवल दर्शन या सजावट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये बड़े मेले का रूप ले लेती है जिसमें लोग पूरे परिवार सहित शामिल होते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ पूजा के दौरान मेले, झूले, लोकगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेष व्यवस्था रहती है जो इसे शहर से अलग बनाती है। एक पंडाल संरक्षक के मुताबिक गांव में 5 लाख रुपए की लागत से भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। लोग का तो एक्चुअली देखिएगा तो देहात में पर्व त्योहार बोलने से आदमी का उत्साह बढ़ता है और पूजा के प्रति आदमी का आस्था भी बढ़ा है। इसलिए गांव देहात के लोग आके पूजा के लिए 3 दिन 4 दिन अपना बहुत शान से अपना पूजा पाठ करते हैं और ये भगवान को अपना आरती चढ़ाते हैं। लातेहार नवरात्र के इस पावन अवसर पर भक्त कठिन से कठिन तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। आज आपको ऐसे ही भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो मां दुर्गा का परम भक्त है। जिले में नवरात्र के पावन अवसर पर 15 साल की अनीशा कुमारी ने मां दुर्गा की कठोर भक्ति में 9 दिनों तक फलाहारी साधना शुरू की है। स्वप्न में मां के से साधना का निर्देश पाकर 32 किलो काटी के नुकीले चौकी पर लेटकर ये तपस्या कर रही है। उसकी इस अटूट भक्ति और संकल्प की लातेहार में खूब चर्चा भी हो रही है। मां की शक्ति में विश्वास रखने वाली अनीसा ने बताया है कि मां के स्वप्न ने उसे ये साधना शुरू करने के लिए प्रेरणा दी है। प्रसिद्ध पुजारी संतोष कुमार मिश्र ने कहा है कि भक्ति में अपार शक्ति होती है और संकल्प लेने से भक्त को कोई परेशानी नहीं होती है। इसी चलते जैसे कि हम देखने आ गए, सुने तो हम देखने आ गए कि क्या स्थिति है। दुखिया पर तो हम कहीं भी दौड़ जाते हैं कि मेरा दुख में काहे जैसे कि रहेंगे। इसी चलते हम आ गए देखने, तो देख रहे हैं कि तो नहीं लोग आज जैसे कि कहते हैं कि वहीं के हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर माँ के महिमा होगा, माँ अगर शक्ति दे देंगे तो साल भर भी रह सकते हैं, 6 महीना भी रह सकते हैं, महीना दिन रख सकते हैं, 10 दिन भी रह सकते हैं। सब माई के जो है कि महिमा है। अगर माई की महिमा नहीं रहेगा तो कोई बैठ करके इस चौकी में देखे। अभी देखिए, बिल्कुल ये साधना से जुड़ा हुआ है और आस्था से है। अगर कोई भी वक्त इस तरह माँ की साधना में लीन हो जाता है, इसमें जैसा कि आपने बता रहे हैं कि 2 घंटा ये हील पे सोती हैं और उसके बाद फिर अपना दैनिक कार्य भी करती हैं। हील पे सोने के बाद जो उनको सेंसेशन पेन का होता होगा, उस पेन के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचने के लिए उस साधना से उसको रोक दिया गया है, रोक देती है। वो सेंसेशन ही नहीं होता है जो कि साधना से ये संभव है। इसी वजह से उनको एहसास ही नहीं होता है कि पेन हो रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे हम लोग किसी को एनेस्थेशिया देने के बाद
कोई ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं होता है या किसी चीज़ का, तो बिल्कुल उसी तरह की साधना है। लेकिन ये मन की साधना है जो कि पेन का जो संचार हो रहा है कांटे के चुभने के बाद वो ब्रेन में जो जा रहा है उसको बीच में ही उसको रोक दिया गया है साधना के बदौलत, ताकि ब्रेन को ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि मेरे पास माता रानी आए थे तो बहुत हम अच्छा से रहते थे, पूजा पाठ करते थे। बस माता रानी का कहना है कि हमें कील का एक बिस्तर चाहिए, इसलिए नवरात्रि करने के लिए कील के बिस्तर हम बनवाए हैं और कीली के बिस्तर पे लेटल रहते हैं। आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होता है। कहाँ शक्ति आता है उसको? शारदीय नवरात्र या किसी भी नवरात्र में शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा की जो आराधना की जाती है, इसमें एक से एक भक्त हैं। कोई अपने छाती पर कलश रख के 9 दिन पड़े रहता है, कोई पेड़ पर चढ़ के साधना करता है। ये हठ साधना कहा जाता है, हठ साधना के अंतर्गत ये आता है। और शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा का साक्षात उसमें शक्ति आ जाती है और इसी शक्ति के बल पर कठिन से कठिन साधना करने के लिए लोग तत्पर हो जाते हैं। यह साधना दृढ़ संकल्प का स्वरूप है। हम जिस रूप में, जिस अवस्था में, जैसे भी उनकी आराधना करना चाहें कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति ही कठिन साधना का पथ अग्रसर करता है। इसमें और कोई बात नहीं है। माता की शक्ति सब पर है। हम अपनी शक्ति को कितना जागृत कर पाते हैं ये हम पर है। एक मानव के शरीर में अथाह शक्ति है। कुछ 1% भी जागृत अगर कर लेते हैं तो कलयुग में बहुत बड़ा माना जाता है। अब द्वापर में ही देखिए, भीम जी को 10,000 हाथी का बल था, तो उस प्रकार की साधना की, उस प्रकार के शक्ति को जागृत किए अपने अंदर। तो ये सिर्फ जागृत करने की ही बात है। माता का शक्ति मिलना ही मिलना है। यही इसका है कि 5-6 महीना बहुत दुख झेला। 5-6 महीना के बाद में जाके इसको दुख कुछ खत्म हो गया। उसका बाद जून 25 तारीख 3 बजे इसका अपरूपीय इसका माता आई हैं। 3 बजे से वही दिन आई, वही दिन से लेके इसका पूरा एकदम बोलने लगे कि ये चीज़ है, ये चीज़ हम पर है, हम ऐसे रखेंगे, वैसे करेंगे, सुख चैन रखेंगे कह के। उसके बाद फिर पूजा वूजा करने लगा। पूरा ही पूजा वूजा करते उरते घर में पूरा आदमी आने लगा इसका पास देखवाने वाला। डेली 8 गो 7 गो 5 गो ऐसे डेली आते रह गए देखवाने। उसके बाद फिर इसका माता के मांग हुआ आगे से कि हमको एक पलंग चाहिए कील वाला। फिर हम सब बोले कि कहाँ से देंगे, ऐसा ऐसा कील वाला से देखिए कि तो हम सबके सुनिए कैसा लग रहा है करके, तो फिर जाके बना। इस बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ राज्य पुलिस लगातार सशक्त अभियान चला रही है। आत्मसमर्पण नीति और मुठभेड़ के संयोजन से नक्सलियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा रहा है। इस रणनीति के तहत झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम लगातार कार्य कर रही है, संयुक्त कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति के दबाव में भाकपा माओवादी के 10 सदस्य आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और नक्सलियों ने भी चाईबासा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिनका आधिकारिक रूप से जल्द ही स्वागत किया जाएगा। यह अभियान नक्सलियों की कमर तोड़ने और क्षेत्र में शांति कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 10 लोग सरेंडर किए हैं चाईबासा में। ये सभी नक्सली दस्ता माओवादियों के दस्ता से भाग कर आए हुए लोग हैं। इसमें से 4 महिलाएं भी हैं। महिलाएं क्या, बच्चियां हैं एकदम। हम एक दो तो मुझे लगी 16-17 साल की होगी, एकदम छोटी छोटी लड़कियां हैं। तो ये लोग को सीधे साधे लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं। इनको गुमराह करके, इनको बेवकूफ़ बना करके, इनको उल्टे सीधे वायदे करके इनको ले जाता है। इन लोग को समझ में आ गया कि नक्सल के साथ अब भविष्य है नहीं, मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। तो इन लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है और हम लोग इनको पूरा सहयोग देंगे। इनको हम लोग का सरेंडर पॉलिसी की, हमारी झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी बहुत सारे
जो लाभ मिलते हैं वो हम इन लोग को देंगे। इधर ईडी ने रांची में बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। यह कार्रवाई अवैध बालू खनन से अर्जित की गई बेनामी संपत्ति के खिलाफ की गई है। ईडी ने हजारीबाग जिले में स्थित अंकित राज के एक घर समेत कुल 13.24 एकड़ जमीन को जब्त किया है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि अंकित राज ने अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा हजारीबाग के अलग अलग क्षेत्रों में खेती और आवासीय भूखंड खरीदने में लगाया। इन जमीनों की कुल 2.85 करोड़ रुपए की खरीदा गया था। इन जमीनों को तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास, 2.25 करोड़। कुछ संपत्ति नगद में खरीदी गई तो कुछ के पैसों को बैंक खाते में जमा कर संपत्ति खरीदने की कोशिश की गई। जब्त की गई संपत्तियों में एक घर भी शामिल है जिसे 26 लाख की लागत से बनाया गया। ये घर 75 लाख रुपए की जमीन पर बना है, जिससे एक संपत्ति की कुल मूल्य तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई। ईडी ने इसके अलावा अंकित राज की 2 फिक्स डिपॉजिट भी जब्त की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। ईडी का आरोप है कि अवैध तरीके से कमाई गई रकम से ये संपत्ति बनाई गई है। मामले की जांच जारी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया